हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? फोर्थ चैप्टर के हमारा चल रहा था। ठीक है, फोर्थ चैप्टर से ही आज अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि रह गए थे, जिनके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड नॉर्मली कल तक आपका वर्क भी क्या हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। सारा का सारा वर्क कंप्लीट करके कल तक क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बिटन थो बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि आप किसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? जिंक, फॉस्फोर, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ध्यान में देना, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अपने जिंक को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उन सब के बारे में अपने देखते हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं? नहीं, सभी मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। रीजन क्या होता है? जैसे क्या है, एक मरकरी है, तो मरकरी कौन से स्टेट में रहती है? लिक्विड स्टेट में रहती है, लेकिन है क्या, ये मेटल है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तो गैसेज की फॉर्म के अंदर है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यस, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? यानी कि जब अपने मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर अपने उसको क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब अपने फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फॉस्फोरस इज वेरी नॉन मेटल, तो यहाँ क्या आएगा? रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस होता है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और किसके गुड कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन जो होता है वो कॉपर से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हमने रीड किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स उसके अंदर। चलो ट्रू एंड फॉल्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, जनरली नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड, क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? यस, रिएक्ट करते हैं। ट्रू आएगा इसका। ठीक है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक। नहीं, कॉपर क्या होता है? एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है, और जिंक क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या कमजोर व्यक्ति क्या हाई वाले को हरा सकता है? क्या नहीं हरा पाएगा। तो क्या कॉपर डिस्प्लेस, क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। ये क्या है? फॉल्स है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, क्या कोल को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये भी क्या आपका फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फ्लोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपने करना है। तो अपीयरेंस देखते हैं। तो मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? लस्ट्रस होती है। ठीक है, लस्ट्रस दिखने में कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं, यानी कि उतनी उनकी इतनी शाइनिंग नहीं होती। हार्डनेस, मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। यस, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नो, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी किसके अंदर होती है? मेटल्स में मेलेबिलिटी होती है, नॉन मेटल्स में मेलेबिलिटी नहीं होती। डक्टिलिटी किसके अंदर होती है? किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की, नॉन मेटल्स की नहीं है। हीट कंडक्शन किसका होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किस में होता है? मेटल में होता है। ठीक है, वेयर एज नॉन मेटल्स में इसका कंडक्शन, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आंसर्स के रीजन देने हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। तो देखना स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो देखो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यू टू रैप फूड आइटम्स, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, ओके ध्यान में देना, ये हाईली मेलिएबल होता है। ठीक है, हाईली क्या होता है? मेलिएबल होता है। सेकंड थिंग, ये नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कि फूड के साथ में कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव, यानी कि फूड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए अपने एल्यूमिनियम के फॉइल को यूज किया जाता है फूड वगैरह को रैप करने के लिए। वेयर एज, ठीक है, ये हाईली मेलिएबल होता है, इसीलिए तो इसकी क्या बन जाती है? एक थिन शीट बन जाती है। मेलिएबल का मीन क्या होता है? यानी कि उसको किस में कन्वर्ट करना? शीट में कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज। तो भैया मेटेलिक सब्सटेंसेज के अंदर इमर्सन रोड जो होती है, ठीक है, वो उसको मेटल की क्यों बनाई जाती है? ठीक है, तो मेटल की इसलिए बनाई जाती है, मेटल की बनाने का रीजन क्या होता है? क्योंकि जो मेटल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए अपने उसको इसके अंदर इमर्सन रोड के अंदर किसका यूज किया जाता है? मेटेलिक सब्सटेंसेज का यूज किया जाता है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो देखो कॉपर प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक क्या लो रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कैसा एलिमेंट है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या लो रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि लो एलिमेंट हाई वाले एलिमेंट को क्या डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर पाएगा, नो नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉपर क्या होता है, यानी कि जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर क्या है, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है, वेयर जो जिंक है वो क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर क्यों, तो सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऐसे एलिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि हर किसी के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, मोस्टली एयर वाटर ओपन एटमोसफेयर में अपने इनको नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? ओके स्टूडेंट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम स्टील्स? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है? क्योंकि लेमन पिकल कौन से नेचर का है? एसिड नेचर का है, यानी कि खट्टा सब्सटेंस है, एसिड नेचर का है। एल्यूमिनियम कौन से नेचर का है? मेटल का है। तो जब एसिड क्या करता है, यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एल्यूमिनियम जब पिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, पॉइजनस सब्सटेंस बना लेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पिकल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसीलिए अपने जो लेमन पिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर कोई किसी भी टाइप का जो पिकल होता है, तो उसको अपने मेटेलिक सब्सटेंस में, यानी कि मेटेलिक कंटेनर के अंदर नहीं रखते, क्योंकि वो एक क्या बना लेता है, पॉइजनस साल्ट बना लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमने पढ़ा था एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, एक तो साल्ट बनाता है, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, तो दोनों टाइप के ये क्रिएट कर लेता है। 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ इसके बारे में, गोल्ड किसका है, गोल्ड कहाँ यूज होता है, आयरन कहाँ यूज होता है, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी, सबके बारे में देखते हैं। तो गोल्ड कहाँ यूज होता है, तो गोल्ड किस में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। आयरन किस में यूज होता है, तो आयरन का मेनली मशीनरीज वगैरह बनाने के अंदर यूज होता है। एल्यूमिनियम को किस में यूज किया था, अभी पढ़ा था हमने एल्यूमिनियम को, यानी कि रैपिंग फूड वगैरह एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। कार्बन को कहाँ यूज किया जाता है, तो एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है। फ्यूल यानी कि आपने देखा होगा, जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर क्या किया जाता है, कार्बन को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की जाती है। कॉपर का कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है। मरकरी का कहाँ यूज होता है, तो थर्मामीटर के अंदर क्या किया जाता है, मरकरी वगैरह का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आप सभी को? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी कि क्या होता है जब अपने क्या करते हैं, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउर्ड इन कॉपर सल्फेट। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जब आप इसको किसके ऊपर डालते हैं, कॉपर की प्लेट के ऊपर डालते हैं, तो क्या होगा, CuSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमने रीड किया हुआ है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस में क्या करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पॉर्ड ऑन द कॉपर सल्फेट प्लेट के ऊपर डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, यानी कि वो जो कॉपर की जो प्लेट है उसके ऊपर हल्की सी रस्टिंग आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व। यानी कि जब आप क्या करते हो, आयरन की नेल के साथ में कॉपर सल्फेट CuSO4 का जब सॉल्यूशन डालते हो तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या बनता है, Cu बनेगा, ठीक है। यानी कि आयरन के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, रस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आयरन क्या हो जाएगा, हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर आने लेयर आनी शुरू हो जाएगी। तो आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट प्लस में क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, हल्की सी रस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सलोनी टुक ए पीस ऑफ द बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड हिज गैस इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब। तो एक चारकोल को बर्न करते हैं, तो एक कोल को यानी कि कार्बन को जब बर्न किया तो ऑक्सीजन बर्न करने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा, CO2।
हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, अब उसे क्या पता चलेगा कि जो गैस है, ठीक है, वो किस टाइप की है, उसके नेचर के बारे में कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, लिटमस पेपर वगैरह का यूज किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका नेचर वगैरह का पता लगाने के लिए, या फिर वो कौन से टाइप की गैस है, ठीक है, तो उन सब का पता लगाने के लिए। तो देखो एक कैंडल लेंगे, कैंडल को अपने क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो कैंडल को जब बर्न करेंगे अगर उस गैस के पास में लेके जाएंगे तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। रीजन क्या, क्योंकि बर्न करने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन लिखनी है, तो यानी कि C+O2 क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जल्दी से जल्दी वर्क कंप्लीट करके, यानी कि कल तक आपको क्या करना है, वर्क को सबमिट करना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ठीक है, आपका कल तक वर्क क्या हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।